क्या देख रहे हो? कुदरत का करिश्मा। कहाँ है? ठीक मेरे सामने। तुम इतनी खूबसूरत हो। You know what? भगवान ने भी ना तुम्हें संडे के दिन बनाया होगा। आराम से बैठ के सोचा होगा कि चलो यार आज एक प्यारी सी लड़की बनाते हैं। आपकी फिल्मी बातों का खजाना कभी खत्म नहीं होता ना, और नहीं आप बोलते बोलते कभी थकते हो। बात पता है क्या है खाना, कि मैं प्यार करने में माहिर हूँ, बाकी मैं कुछ और करने जाता हूँ ना पता नहीं क्यों हमेशा गड़बड़ हो जाती है। ऐसी बात नहीं है शांतनु। अरे ऐसा ही है, प्यार के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाता। अरे तुमने देखा नहीं, डैड बाहर हिटलर की तरह बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रहे थे। अरे सुनाना है तो सुनाओ यार, लेकिन इतना सुनाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी माधवी, जरूरत थी। शान को अब जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सुनील, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्लियरली बताओ ना। माधवी, कंपनी में लॉस हो रहा है, मेजर लॉस। और यहां शान है कि उसे कुछ टेंशन ही नहीं, उल्टा वो लोगों को दान दे रहा है, वो भी 10 लाख रुपए। सिर्फ 10 लाख रुपए का? सिर्फ शांतनु 10 लाख रुपए कम नहीं होते। लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होते ना। होता है शांतनु। दुलवाड़ी में पता है 10 लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है? फिर से दुलवाड़ी? मैं सच कह रही हूँ शांतनु, दुलवाड़ी में 10 लाख रुपए में किसी के सपनों का घर बन सकता है, किसी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दुलवाड़ी में ना खाना, यहाँ पर इस घर में 10 लाख रुपए ना चुटकी बजाते खत्म हो जाते हैं। शांतनु, पैसे खर्च करना बहुत आसान होता है, कमाना बहुत मुश्किल। कमाने के लिए कमा सकता हूँ खाना। अच्छा कैसे? बड़ा सिंपल है, डैड को फोन करूंगा, बोलूंगा डैड प्लीज डैड, सॉरी डैड, पैसों की बहुत जरूरत है। बस इसी बात में ना डैड 10-20 लाख रुपए ऐसे दे देंगे। शांतनु, मैं पैसे कमाने की बात कर रही हूँ, आधा से मांगने की नहीं। कमाने के लिए कमा सकता हूँ खाना, ठीक है? आजकल म्यूजिक में इतना पैसा है, एक वर्ल्ड टूर प्लान करूंगा ना तो देखना इतने पैसे कमा लूंगा कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उन पैसों में। खुश नहीं होगा, अपने म्यूजिक को लेकर भी सिर्फ बातें करता रहता। कभी रियाज करते भी देखा है तुमने उससे? सुनील, मुझे उसकी फिक्र हो रही है माधवी। अक्षय तो समझदार है, अपनी जिंदगी जी लेगा, क्योंकि काम को लेकर भी सिंसियर है वो। लेकिन शान की बातों में मुझे फ्यूचर की फिक्र भी दिखाई नहीं दे रही है। फ्यूचर कैसे पता है खाना का? जो भी है अभी है। लेकिन शांतनु, जीवन में एक मकसद का होना भी तो जरूरी है। मेरा है ना खाना का म्यूजिक, मैं बस रुका हूं कि राहुल कोई मूव करे। आप अब भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? देखो खनक, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो। मैं चाहता नहीं हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की चिंता नहीं है। शांतनु, सिर्फ चिंता करने से क्या होता है? हमें पूरे परिवार के साथ होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन इस कमरे में सिमट कर रह गया? बाकी परिवार के साथ क्या हो रहा है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, हमें कुछ नहीं पता। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है खनक। लेकिन ये एक परिवार है शांतनु, परिवार में हर कोई हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां उठाइए। आप इस घर में सबसे छोटे हो, सबके लाडले हो, शायद इसीलिए आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको खुद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस घर की परेशानियों में आप आधा और भा की मदद करें। क्या हुआ? नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुम हर बात को इतनी सफाई से कहते थे। आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? नहीं खाना, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एंड डोंट वरी, मैं कल से भैया और डैड के सर पे बैठ जाऊंगा और जब तक मैं उनकी मदद नहीं करता वहां से नहीं हटूंगा। ओके? बस लेकिन अभी एक और जरूरी काम है। क्या? तुम्हें प्यार करना। और क्या? फिर वही? और नहीं तो क्या? शांतनु, खाना।
क्या आपने पढ़ा? देखिए डैड, भैया ये देखो तो सही, यहाँ पर लिखा है कि खंडेलवाल शिपिंग कॉर्पोरेशन के शेयर के प्राइसेस ऑल टाइम लो पर है। हमें पता है पता है डैड, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, लेकिन अरे आप लोगों को पता है तो आप दोनों कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पर लिखा कि हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। डोंट गेट इट, और आप ये प्लान्स डिस्कस करो। हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं शाम। डैड लेकिन एकदम से ऐसे कैसे हो गया? हमारा एक प्रोडक्ट अटका हुआ है, उसी की वजह से हमारे शेयर्स के दाम थोड़े से गिर गए हैं। बट कोई बात नहीं, तुम जिस तरह जीते रहो अब तक, रिलैक्स होकर वैसे जीते रहो, हम दोनों संभाल लें। तुम टेंशन मत लो। हाँ अक्षय बेटा बोलो, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं वो दिल्ली वाले बंदे से बात कर लेता हूँ। मैं कोई मदद कर सकता हूँ? कम ऑन गाइस, मैंने भी अपना एमबीए किया हुआ है यार। बेटा पढ़ाई कर लेने में और प्रैक्टिकली काम करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब यू नो व्हाट डैड, मेरे प्रोफेसर कहते थे कि मेरा बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, सो प्लीज लेट मी हेल्प। बताओ तो सही कि प्रॉब्लम क्या है? बताऊं? दिल खोल के। तुम अगर मुझे और अक्षय को बात करने के लिए अकेला छोड़ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड आप तो एनीज भाई, अब आप बताइए ना। छोटे, डैड सही कह रहे हैं, तू टेंशन मत ले, ये एक सीरियस इश्यू है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। ओके देखो बेटा, मैं रिश्वत देकर काम करवाने के खिलाफ हूं बेटा। तो और क्या रास्ता है हमारे पास डैड? सोचता हूं कि मैं फिर से ऑफिस आना शुरू कर दूं। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा, बैठो। ये क्या कर रहे हो? मॉम आपने आज की न्यूज़ में पढ़ा कि हमारी कंपनी लॉसेस में जा रही है? हाँ, सुबह से सुनील भी टेंशन में थे। अक्षय के उठते ही उसे बाहर बुला लिया और दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। भैया को बुलाया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम क्या करती? एनीवेज ये क्या हिसाब क्या लगा रहे हो? थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बस उन्हें टोटल कर रही हूँ। हाँ मॉम, आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो? बीच बीच में बेटा थोड़े थोड़े करती हूँ। और डैड को पता है? आप डैड को बिना बताए इन्वेस्टमेंट्स करते हो? शाम, मैं सारे पैसे किटी पार्टीज में खर्चा नहीं करती। वाह मॉम, हो सकता है क्राइसिस के टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स काम आ जाए। मैं तो डैड और भैया की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते। शाम, तुम क्या करोगे बेटा? हाँ, तुमने आज तक कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मॉम मैं इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ ना। इस फैमिली की परेशानी मतलब मेरी परेशानी अभी हुई ना। देखो बेटा, अगर अभी तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स में जंप करोगे ना तो शायद प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। तुम्हारे डैड और अक्षय को पता है क्या करना है। लेट देम वर्क ऑन इट। पहले कहते कि मैं घर की टेंशन नहीं लेता, अब जब ले रहा हूं तो कोई मुझे प्रॉब्लम हैंडल करने के लायक ही नहीं समझता। एनीवे, जब टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है तो मैं टेंशन लूं ही क्यों? जस्ट फिगर। और अगर टेंशन ना हो तो क्या करूं? खनक तो पूरे दिन किचन में होती है, तो घर पे अकेला बेटा पागल हो जाऊंगा यार। क्या करूं, बोर हो जाऊंगा मैं यार। It's been a while. मैं और मेरा गिटार अक्सर ये बातें क्या करते हैं कि तुम ना होते तो क्या होता। डैड और भैया ऑफिस में होते, मॉम और भाभी किटी पार्टीज में होती, और खनक अपनी फेवरेट जगह किचन में होती, और मैं घर पे अकेला पागल हो जाता, बोर हो जाता मैं। खनक मैं आज भी तुम्हारा पति हूं, तुम्हें नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। डूड, तू खनक भाभी का पति होगा, मेरा नहीं। अबे क्या टाइम पे है, क्या टाइम पे है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ यार, पक गया हूँ मैं। अच्छा, बहुत बोर हो गया? हाँ यार। पक गया है? बट आई एम सॉरी,
वो क्या है ना शान, मैं यहाँ पे तेरे लिए नाचने वाला नहीं हूँ ताकि तू एंटरटेन हो जाए। थैंक गॉड फॉर दैट। कहीं बाहर चलें? चल। एक मिनट, देख डूड, वो क्या है ना, मेरी लाइफ ना एक लंबी हॉलीडे नहीं है। अब आई विश होती, पर नहीं है यार। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तू यहाँ एक जरूरी बात करने है यार डक्स, तुझे नहीं लगता कि ये दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हिल रही है? सॉरी, बोल, जरूरी बात क्या है? कॉलेज कॉलेज की रियूनियन पार्टी होने वाली है। क्या बात कर रहा है यार? यस, आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस डूड। नाइस यार। अबे इतने साल हो गए सबसे मिले, मेरे को तो किसी की शक्ल भी याद नहीं। शक्ल तो मुझे भी याद नहीं है डूड, लेकिन मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि क्या मजा आने वाला है। अब और शक्ल से याद आया, हाँ। मैं कल ऑनलाइन गया था सबकी लेटेस्ट फोटोज चेक करने। सबकी से मतलब सारी लड़कियों की। और तू जानता है शान, क्या? कुछ लड़कियां तो इतनी हॉट हो गई हैं, इतनी हॉट हो गई है कि कंप्यूटर से भी हीट बाहर आ रही थी, हीट बाहर आ रही थी। पागल हो गया तो, यू गॉन मैड। हाँ, मैं पागल हो गया हूं क्योंकि तेरी तो अब शादी हो गई है, नहीं तो ये हॉट लड़कियां ताड़ने का काम तू कर रहा था। यार ये हॉट वॉट करना बंद कर, खनक ने सुन लिया ना तो उठाकर इस सर पे मेरे पॉट मारेगी। अब आई एम सॉरी जरी, ये बात भी सही है। यस यस इट्स राइट। एनीवेज, तुझे मलाइका याद है? मलाइका, हाय हाय। बस शादी हो गई तेरी यार। उसने ना कल मेरी फोटो पे ऑनलाइन एक कमेंट मारा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? तेरी फोटो पे कमेंट क्या लिखा? उसने लिखा, डक्स यूज लुकिंग वेरी हॉट इन दिस पिक्चर। बस अब कल पार्टी में जाएंगे, मलाइका को मैं पकड़ूंगा, थोड़ा सा डांस वांस करूंगा और उसके बाद वही तू कभी नहीं सुधरेगा। एनीवे, अब मैं सोच रहा हूँ यार खनक को भी इस रियूनियन पार्टी पे ले जाता हूँ, चलेगा ना? नहीं, कैसे चलेगा? तू अपने खुद की बीवी को रियूनियन पार्टी में लाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इनफैक्ट अगर तू पड़ोसी की बीवी को लाएगा ना तो वो चलेगा। जस्ट बिकॉज मेरी शादी हो गई, तू सिंगल हो गया, तुझे लगता है तू बहुत कूल हो गया? इडियट। यार देख, कूल तो मैं पहले से ही था, लेकिन एक बात बताओ। शादी तेरी हुई, वाइफ तेरी, लाइफ तेरी, तो टेंशन भी तेरी यार। तुझे अगर अपनी वाइफ को लाना है तो ला, नहीं लाना है तो मत ला। मुझे क्या पूछ रहा है यार? या थैंक्स फॉर द एडवाइस, मैं खनक को बता के आता हूँ। ओके। खनक, क्या हुआ शांतनु? खनक एक बहुत कमाल की न्यूज़ बतानी है। हट। अरे वो सब बाद में बताइए, पहले चाय। अरे चाय छोड़िए खनक भाभी, एक मिनट तू जरा साइड आजा। खनक भाभी, आप तो ये काम वाम छोड़िए और बस तैयारी शुरू कर दीजिए। किस चीज की? हमारे कॉलेज की रियूनियन पार्टी हो रही है खनक भाभी। आपको हमारे सारे पुराने गैंग और दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। एक मिनट, कौन सी पार्टी? अरे कॉलेज की रियूनियन पार्टी है। एक्चुअली क्या, हम जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं ना, हम सारे मिलने वाले हैं। साल हो गया, सबकी शक्लें देखी। हाँ, और वो भी एक मिनट मेरी वजह से। हाँ भाई, मेरे क्रेडिट के भूखे सब तेरी वजह से ना, है ना? देख, अगर मैं नहीं होता ना तो ये दुनिया रिवॉल्व नहीं होती, बंद हो जाती। यही कहना चाहता ना खनक, साला कॉलेज से ऐसा हर चीज का क्रेडिट इसी को चाहिए। एक मिनट, तू इधर। खनक भाभी, आप इसको छोड़िए, आप एक काम कीजिएगा, इसको लेके ना पार्टी में पहुंच जाइएगा बस। मैं वहां पर आकर क्या करूंगी? अरे एक मिनट, मैं वहां के क्या करूंगी मतलब? खनक भाभी, पार्टी होगी, हमारा पुराना गैंग होगा, म्यूजिक होगा, शान होगा, शान की पुरानी गर्लफ्रेंड्स होंगी। लेकिन आई एम श्योर ये आप होंगी ना तो ये उन्हें ज्यादा भाव नहीं देगा। क्या घर पे पकड़ के मरवाएगा तू साला? वो तो भगवान ही जाने, पर डग भाग मैं नहीं आ पाऊंगी। वैसे भी एक दिन इन्हें अपनी पुरानी सहेलियों के साथ घूमने दीजिए ना। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे खनक भाभी, आपको आना पड़ेगा। अरे आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है? तू घबरा मत, तू मत घबरा। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पीरियड। हाँ एक मिनट, खनक भाभी पीरियड, आप आ रही हैं। वो क्या है ना खनक भाभी, अगर आप पार्टी में आएंगी ना तो हो सकता है कि आप मेरे लिए एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की ढूंढ दें, तो मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। मल्लिका है ना? हाँ पता है, लेकिन लाइफ में ऑप्शंस रखना कोई बुरी बात नहीं है ना? चुप करना एक मिनट। हाँ तो खनक भाभी, आप पार्टी में आएंगी और मेरे एक अच्छी सी ना लड़की प्लीज ढूंढ दें।
ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन सिर्फ आपके लिए। हाँ, पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया, मिलने मत आना तो। नहीं अब खनक भाभी इसकी बात मत सुनिए, ये ना ऐसे ही जल रहा है। तो आप पक्का पार्टी में आ रही हैं, ठीक है? अब इसको भी ले आना, तू आना रियूनियन पार्टी कॉलेज की। बाय। सो तैयार हो मेरे सारे दोस्तों से मिलने के लिए? बाकी सब बातें बाद में करते हैं, मुझे मम्मी जी के लिए सूप बनाना है। वाह, सूप बनाना भी सीख लिया तुमने, कमाल। हाँ, सरस्वती मौसी ने सिखा दिया था। तुम कितनी स्मार्ट हो ना, किसी ना किसी से कोई ना कोई बात जरूर सीखती हो। वो तो है, बस मुझसे प्यार करना नहीं सीखा आज तक। वो इसलिए क्योंकि इस बीमारी का एक ही बीमार काफी है। अब मुझे जाने दीजिए। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आप मेरी मदद करना चाहते हैं? सच्ची? सच्ची? अच्छा, तो एक काम कीजिए, बताओ ना। यहाँ बैठिए और ये टुनटुना बजाइए। ठीक है, जाओ बनाओ, सुबह मम्मी को ही खिलाना। मैं और मेरा ये गिटार अक्सर ये बातें क्या करते। तू नहीं होता बेटे तो मैं क्या करता। हाँ अक्षय, मैं समझ गई हूँ, पर क्यों? नहीं अक्षय, यू हैव टू, अक्षय जस्ट लिसन टू व्हाट। हेलो मॉम, आपका बेटा अक्षय, आई एम जस्ट फेड अप। खुशबू, जस्ट रिलैक्स, जाओ जाके ठंडा पानी पियो। हाउ मॉम, हाउ? किचन में जाओ, फ्रिज का दरवाजा खोलो, उसमें से बॉटल। मॉम प्लीज, दिस इज नॉट फनी, दिस इज अक्षय वी टॉकिंग अबाउट। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कंप्लीटली पागल हो चुके हैं। कल से मुझे कहा है शॉपिंग मत करो। मैं जानती हूँ मैं शाम से कैसे सर्वाइव कर रही हूँ विदाउट शॉपिंग। Oh, for you. No, this is absurd. I mean, it's totally crazy. देखो खुशबू, सुनील ने भी मुझे यही एडवाइस दी है। पर मॉम, अक्षय का जुल्म यहीं पे खत्म नहीं होता। जुल्म? That's right. अभी मैंने ऑफिस फोन किया, तो पता है क्या कहते हैं? कभी ऑफिस मत आना भूल कर भी। और जब मैंने पूछा क्यों, तो फोन काट दिया। खुशबू, मर्दों की एक बात हमेशा याद रखना, जब उनके हाथों से पैसा फिसलने लगता है ना, तब वो बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, पैसों को लेकर कोई समस्या है क्या? समस्या? प्रॉब्लम? नहीं खनक, कोई समस्या नहीं है। नहीं मम्मी जी, अगर कोई बात है तो बताइए ना। नहीं खनक, छोटी सी बात है, इट्स ओके। मम्मी जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप घर की जरूरी बातों से मुझे हमेशा दूर रखती हो। माना कि मुझे शहर की समस्याओं की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी इस घर का ही हिस्सा हूं ना। खनक, देखो, हमारी कंपनी कुछ लॉसेस फेस कर रही है, जिसकी वजह से अक्षय पैनिक कर रहा है, हड़बड़ा रहा है, यू नो, और इस काम में सुनील उसकी मदद कर रहा है। तो क्या आधा फिर से ऑफिस जाना शुरू करेंगे? इनफैक्ट आज भी वो ऑफिस ही गए। लेकिन आधा को ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि खनक, हमारी कंपनी में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन भाभी, हमारी सबकी जरूरतें तो अभी भी पूरी हो सकती है। वैसे भी मेरी बाई कहती है कि भागते दौड़ते हुए घी की रोटी खाने से बेहतर है कि सुकून की आराम की सूखी रोटी खा लो। और हमारे पास तो अभी भी बहुत सारे पैसे हैं। ये तुमसे किसने कहा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा बाकी है? शांतनु ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब भी करोड़ों रुपए है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम सब चिंता क्यों कर रहे हैं। I really wish के अक्षय भी शांतनु जैसे होते हैं। इतनी टेंशन लेते हैं कि मुझे भी टेंशन हो जाती है। And here, look at Shan, so carefree. शान और अक्षय दोनों अलग इंसान हैं। अक्षय जिम्मेदार है और शान अभी बच्चा है। और शान को तो पता भी नहीं कि हमारी कंपनी कितने सारे लॉसेस फेस कर रही है। शान तो बस अपने प्यार की दुनिया में उलझा हुआ रहता है। लेकिन खनक, ये मत कहना कि तुम्हारे आदा को ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुनील को काम करने की जरूरत है
इसीलिए वो कर रहे हैं। शांतनु को इस वक्त आदा और अक्षभा का साथ देना चाहिए। कोई भी उन्हें किसी भी चीज के काबिल नहीं समझता। मुझे शांतनु से बात करनी होगी।